बिहार के चुनावी रण में सारी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। ऐसे में तमाम वो इच्छुक उम्मीदवार भी तैयार हैं कि आखिर हमें किसी ना किसी पार्टियों से सीट मिले। ऐसे ही चर्चाओं के बाजार में एक बार मैथिली ठाकुर भी चर्चा के बाजार में है और चर्चा उनकी इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ सकती हैं। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका है, युवा है और मिथिलांचल को लगातार वो हमेशा से वो प्रमोट करती हुई आई हैं, स्टेट आइकन भी है, बिहार के स्टेट आइकन का भी उपाधि उन्हें दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में वो चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तमाम कार्य भी किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से अब मैथिली ठाकुर की करीबियां बढ़ रही हैं। उनकी मुलाकात चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े से होती है, नित्यानंद राय से होती है और उसके बाद से ये चर्चाएं होने लगती है कि मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सीट होगी जिससे मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत हुई है, आधे घंटे की मुलाकात हुई जिसमें बिहार के विजन को लेकर, बिहार के विकास को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो अवश्य वो काम करेंगी और चुनाव लड़ेंगी। कुल मिलाकर उनकी भी इच्छा है और कहा यह जा रहा है 2 से 3 दिनों में ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी और टिकटों जो पहली सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की, सूत्रों की माने तो वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी वो ऐसी सीट है जिससे कि वो चुनाव लड़ेंगी। दरअसल आपको बता दें 2 सीटों को लेकर चर्चाएं हैं कि मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अलीनगर एक विधानसभा क्षेत्र है, या बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैथिली ठाकुर से जब पूछा गया कि आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हूं और वहां के लोगों की ही सेवा करना चाहती हूं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो चर्चाएं हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें जिक्र यह है कि अलीनगर या तो बेनीपट्टी, लेकिन जो मैथिली ठाकुर का जो गृह क्षेत्र है वो बेनीपट्टी से है। तो अब सवाल यह है कि क्या बेनीपट्टी से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देंगी, और अगर टिकट मिलती है मैथिली ठाकुर को तो आगे की रणनीति उनकी क्या होगी, क्योंकि मैथिली ठाकुर एक युवा है और काफी कम उम्र में उनको एक राजनीतिक ऑफर मिला जिसके बाद वो चुनाव लड़ेंगी। और जो विनोद तावड़े से मुलाकात हुई और नित्यानंद राय भी उस मुलाकात में मौजूद रहे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, एक तरफ जहां पावर स्टार पवन सिंह को लाया गया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में, अब मैथिली ठाकुर, इसका मतलब जो रणनीति चाणक्य द्वारा यानी अमित शाह द्वारा जो बनाई गई है बिहार के लिए, वो उसको पूरे तरीके से धरातल पर उतारने की तैयारी है कि बड़े चेहरे को लाया जाए और विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए और उनके फैन बेस और उनके स्टारडम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलनी चाहिए। तो क्या ये रणनीति बीजेपी की बिहार में काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।